Very good morning to all my dear students. Here we started our fourth chapter, the essays that made trees bloom. Okay, so here we start. यहाँ पे हम पढ़ेंगे दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ठीक है, यह जो कहानी है यह एक हॉनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की है। ठीक है, और उनके पालतू कुत्ते की। ठीक है, द नेबर्स आर ट्रबल सम्स एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। जो उनके नेबर, जो उनके पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही मतलब दुष्ट प्रकृति के होते हैं, और उन्होंने जो अच्छे वाले जो पेयर होते हैं, जो बूढ़े आदमी और औरत होते हैं, उनके डॉग को बहुत ही बुरी मौत देते हैं। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलॉस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। लेकिन इसके बाद जो कुत्ते की जो आत्मा होती है वह अपने मतलब अपने अपने मास्टर को बहुत ही मतलब बहुत ही सपोर्ट करती है। ठीक है, और उनको अनएक्सपेक्टेड वे मतलब उनके उनकी हर एक तरीके से अपने मास्टर की मदद करती है। ठीक है, और कुत्ते की आत्मा। फिर है यहाँ पे इन द गुड ओल्ड एज ऑफ डर्मियस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। ठीक है, यह एक उन दिनों की एक अच्छी बहुत काफ़ी पुराने समय की बात है। ठीक है, डेमियस मीन्स क्या होता है, इन 19th सेंचुरी जापान, मतलब जो जापान के जो लोग होते हैं उनको जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, ठीक है, लैंड के मालिक को क्या कहते हैं, डेमियस। ठीक है, जो कि अपने ओल्ड कपल्स जो के साथ रहते थे, किसके साथ, एक पालतू कुत्ता, जो उनका एक छोटा सा कुत्ता था उसके साथ रहते थे। ठीक है, हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई उनके बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज थो इट वेयर अ बेबी, वे उस कुत्ते को कैसे प्यार करते थे, अपने बेबी की तरह, अपने बच्चे की तरह। द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैब। ठीक है, जो ओल्ड कपल थे उन्होंने अपने कुत्ते के लिए क्या बनाया था, एक ब्लू कलर का कुशन बनाया था, ब्लू कपड़े का कुशन बनाया था। एंड एट मिल टाइम मुक्को, और उस कुत्ते का क्या नाम था, मुक्को। और जब वो कुत्ता जब खाना खाता था तो वो उस कुशन पे बैठ के वो खाना खाता था। ठीक है, उसको फॉर डेट वॉज इट्स नेम, उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, मुक्को। ओल्ड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। ठीक है, जब वो खाना खाता था तो वो उस पर बैठ के काफ़ी कंफर्टेबल फील करता था, और वो कैसे बैठता था, जैसे एक कैट बैठती है। द काइंड पीपुल फेड द पेट विथ tidbits of fish from their own चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉयल राइस इट वांटेड। ठीक है, जो वो बूढ़े जो कि दयालु लोग थे वो कुत्ते को क्या खिलाते थे, फिश खिलाते थे, और उसके साथ वो चॉपस्टिक एक स्टिक्स होती है जो कि जापानीज लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए। ठीक है, चॉपस्टिक्स उसको देते थे, और उसको बॉयल राइस जितना कि वो खाता था वो उसको खिलाते थे। ठीक है, दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ साउल। ठीक है, वो उस कुत्ते का इस तरीके से ख्याल करते थे, मतलब बहुत ही अच्छे से उसको, मतलब उस क्रिएचर को बहुत ही प्यार करते थे। ठीक है, जैसे कि वो एक ह्यूमन चाइल्ड हो, जैसे वो उनका खुद का बच्चा हो। ठीक है, वैसे उसको कुत्ते को प्यार करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वैन डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड। ठीक है, जो बूढ़े आदमी थे वो बीइंग राइस किसान थे, मतलब चावल की खेती करते थे, और वो हर दिन सुबह कहाँ जाते थे, अपनी कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर वो खेत को जाते थे। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अल्टिल or 10 to Sama as the sun is called had gone down behind the hills। ठीक है, वो बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे सुबह से। ठीक है, जब तक सन छुप नहीं जाता था तब तक वो काम करते ही थे। ठीक है, एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर दिन डॉग उनको फॉलो करता था, उनके काम को देखता था। नेवर और वंस हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। ठीक है, और वो कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुँचाता था, मतलब जब वो जहाँ जहाँ जाते थे उनके फुट स्पेट्स को देख के वह भी वहाँ पे बूढ़े आदमी के साथ साथ चलता था, और वो जो कीड़े होते थे वो उसको उठाता था, कौन, कुत्ता। ठीक है, फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द
बर्ड्स, ठीक है। जो ओल्ड फेलो थे वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे थे, पेशेंट थे, ठीक है, और बहुत ही दयालु थे, और वो अपनी लाइफ के लिए हर कुछ करते थे, ठीक है। और जो कि मतलब वो जो भी बर्ड्स थे, जो चिड़िया थे, वो सबको खाना भी देते थे, ठीक है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, ठीक है। एक दिन कुत्ता आया, ठीक है, दौड़ के उस बूढ़े आदमी के पास आया, और उसने अपने पंजे से मतलब अपने पैर से अपने पंजे को इधर उधर, मतलब काफ़ी वो अपने सर को भी ऐसे से ऊपर नीचे करता है, ठीक है। अब किसके पास? उस बूढ़े आदमी के पास, ठीक है। द ओल्ड मैन एट अ फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड। ओल्ड मैन ने पहले यह सोचा कि वो केवल खेल रहा है, ठीक है, और वो उस चीज़ को माइंड नहीं किया। लेकिन फिर बट द डॉग केप्ट ऑन बिनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद डॉग क्या करता है? विनिंग मतलब काफ़ी वो, जैसे कुत्ते लोग हाफने लगते हैं ना, ऐसे जल्दी, और वो काफ़ी हाफने लगा और इधर उधर भागने लगा। कुछ देर के लिए वो मतलब बिल्कुल व्याकुल सा हो गया था कि उसकी बात को सुनो, मतलब उसका कहने का मतलब था, कुत्ता का कहने का मतलब था कि वो ओल्ड आदमी उसकी बात को सुने, ठीक है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रेचिंग, ठीक है। फिर जो ओल्ड मैन उसके साथ उसको फॉलो करते हुए उस यार्ड्स के आंगन में जाता है, जहाँ पे वो एनिमल स्केचिंग मतलब उस चीज़ को स्केच कर रहा था, मतलब उसको खोद रहा था, ठीक है। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बेरिड बोन और बीट ऑफ फिस्ट, उस ओल्ड मैन ने सोचा कि यहाँ पे हड्डी या फिर कुत्ते या फिर मछली यहाँ पे बरीड होगी, ठीक है, दफनाई गई होगी, ठीक है। द ओल्ड मैन स्टक हिज ओन इन द अर्थ वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, ठीक है। लेकिन जैसे ही ओल्ड मैन ने उसको खुदाई की, उस ज़मीन की खुदाई की, तो उसने देखा कि वहाँ से सोने के सिक्के निकल रहे हैं, ठीक है। उस ज़मीन से क्या निकल रहे होते हैं? सोने के सिक्के। दस इन एन हावर द ओल्ड कपल वेयर मैड रिच, ठीक है। उस एक घंटे में वो जो ओल्ड कपल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाते हैं। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, ठीक है। जो वो गुड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं? एक ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं, ठीक है, एंड अपने दोस्तों को खाना खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं। फिश मीन्स क्या होता है? भोजन खिलाना। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने जो उनके नेबर्स होते हैं उनको सबको वो खाना खिलाता है, ठीक है। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथड विथ हिम विद काइंडनेस, और जो उसका जो कुत्ता होता है उसको भी वो काफ़ी अपने पास बुला के उसको काफ़ी प्यार करते हैं, जितना भी वो उसको मतलब बिल्कुल बहुत ही दयालुता के साथ उसको अपने करीब लाते हैं और उसको प्यार करते हैं, ठीक है। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, उसी एक मतलब उसी गांव में कुछ दूर पे, मतलब उसी के घर के पास, उनके घर के पास एक विकेड ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे, ठीक है। नॉट अ बीट सेंसिटिव एंड काइंड, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव और बिल्कुल भी दयालु नहीं थे, मतलब वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति के थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ऑल डॉग्स व्हेन एवर एनी पास देयर हाउस, ठीक है। वो हमेशा हर कुत्ते को मारते थे और उसको मतलब बहुत ही स्कोल्ड करते थे जो भी उनके घर के आसपास से होके गुजरता था। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dish, ठीक है। उन्होंने उस जो नेबर पड़ोसी थे वो उन्होंने सुना कि यह जो कुत्ता है यह उन ओल्ड पीपल्स के लिए काफ़ी गुड लक है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सो उन्होंने भी उस कुत्ते को क्या किया? अपने पास बुलाया और उसको टेस्टी फूड खिलाया, उसको फिश खिलाया। लेकिन होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, वो इस चीज़ से सोचे कि वो जो कुत्ता है वो उनको भी खजाना देगा, मतलब उनको भी खजाने के बारे में बताएगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल प्रे, लेकिन वो जो कुत्ता होता है वह उन क्रूअल निर्दयी जोड़ों से बहुत ही डरा हुआ रहता था, ठीक है। ओल्ड नाइदर इट नॉर मूव, ना उसने कुछ खाया नहीं इधर उधर मूव किया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर, फिर उन्होंने उस कुत्ते को दरवाजे के बाहर किया। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन
टू पा एंड स्केच द ग्राउंड। ठीक है, फिर जल्दी ही उस कुत्ते ने एक पाइन ट्री के पास गया। ठीक है, जहाँ जो कि गार्डन में एक पाइन ट्री के पास गया और वो अपने जबड़े से वो वहाँ ज़मीन की खुदाई मतलब ज़मीन को मतलब स्केच करने लगा। ठीक है, एज इफ माइटी ट्रेजर बाय ले बेनीथ। और फिर उनको ये लगा कि यहाँ पे कोई खजाना होगा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। उसने अपनी वाइफ से कहा मुझे कुल्हाड़ी दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। और फिर उसने कहा चिल्लाया कि जल्दी करो जल्दी करो, और वो खुशी से नाचने लगे। ठीक है, देन द कोवेटस ओल्ड फेलो। ठीक है, और उनको मतलब उनके अंदर लालच था। ठीक है, उसके साथ वो विद स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन। ठीक है, मतलब अपने लालच के साथ जो ओल्ड जो उनकी जो ओल्ड की जो वाइफ होती है वो उसने भी खुदाई करना शुरू किया। ठीक है, फिर क्या होता है बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं निकलता है, बट एक क्या निकलता है, बट एक मरी हुई बिल्ली निकलती है। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज। ठीक है, उसकी स्मेल, मरी हुई बिल्ली की स्मेल से जो उनके टूल्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं और वो उनके नाक भी सिकुड़ से जाते हैं। ठीक है, फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। ठीक है, उस डरे हुए कुत्ते को वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो उसको इतना मारते कि वो कुत्ता मर जाता है। ठीक है, एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड। ठीक है, इतना फिर अपना वर्क करने के बाद वो ओल्ड वुमेन जो गंदे वाले जो कपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस कुत्ते का सर भी काट देते हैं। और फिर दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्केस। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी डेड बॉडी को, कार्केस में क्या होता है डेड बॉडी, और उसकी डेड बॉडी को उस गड्ढे में दफना देते हैं। ठीक है, एंड द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। जब जो ओनर होते हैं, जो कुत्ते के जो अच्छे वाले जो मालिक होते हैं, ठीक है, जो कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं, जब वो उसकी मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो बहुत ही दुख उनको होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। वह उस रात उस पाइन ट्री के पास गए। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। और उन्होंने क्या किया, कुछ उस ग्राउंड में कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगाए एंड सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स। जो कि मरने के बाद कब्र में जो लगाते हैं। ठीक है, कुछ उन्होंने वहाँ पे कुछ फ्रेश फ्लावर रखे एंड देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर। और फिर वहाँ पे उस कब्र में एक कप पानी डाला और अच्छे खाने के लिए और बर्न सर्वल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। और कुछ कॉस्टली स्टिक्स वहाँ पे रखे। ठीक है, ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स। और फिर वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने अपने पेट को जो वो प्यार से बुलाते थे उसी नाम से वो बुलाया जब वो जीवित था। ठीक है, उसी नाम से उसको जब वो जीवित था जिस नाम से उसको बुलाया करते थे, उस कपल ने वहाँ पे बैठे बैठे उस कुत्ते को बुलाया। ठीक है, अपने उस प्यार अपने मतलब जिस नाम से बुलाते थे उसी नाम से बुलाया। डेट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेम। उस रात जो उसके सपने में कौन आया, उसको कुत्ता आया। ठीक है, मतलब कुत्ता आया। कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। ठीक है, उसने कहा कि वो पाइन ट्री को काटो और मेरे कब्र पे एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल योर बीन सॉस। ठीक है, मतलब उस पाइन ट्री को कट करो और मेरे कब्र के ऊपर क्या बनाओ, एक मोटर मतलब बाउल, जिससे कि पेस्ट्री बना सको और बीन सॉस। ठीक है, उस मतलब मिल बनाओ और वहाँ पे सॉस मतलब सॉस तैयार करो। ठीक है, वो कुत्ता सपने में आके ओल्ड मैन से कहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये है So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। ठीक है, इसलिए बूढ़ा आदमी क्या करता है, वो पेड़ को टुकड़े टुकड़ों में काटता है और 2 फीट लंबा उस वहाँ पे कट करता है। ठीक है, विथ ग्रेट लेबर पार्टली बाई फायर पार्टली बाई द चीजल
ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज अ स्मॉल बाउल, ठीक है। और अपनी अपनी कठिन परिश्रम के साथ वो क्या करता है, वो उसको अच्छे से मतलब उसको उसको खुदाई करके वहाँ पे एक बड़ा सा और मतलब इस हॉलो प्लेस बनाता है, ठीक है। और वहाँ पे एक बाउल बना, मतलब जैसा कि उस कुत्ते ने कहा था तो ऐसे ही वो बनाता है, ठीक है। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, ठीक है। वो लकड़ी का बनाता है, ठीक है। और जैसे कि वो जिसमें कि राइस को मतलब पाउंड कर सके, ठीक है। पाउंडिंग में क्या होता है, क्रसलिंग राइस, मतलब जिसमें कि राइस वो कूटा जा सके, ठीक है। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रीव नियर, जबकि न्यू ईयर्स का समय जब करीब आता है तो ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो वो सोचता है कि वो कुछ राइस पेस्ट्री बना सके। वैन द राइस वॉज ऑल बॉयल, जब कुछ राइस बॉयल हो चुके होते हैं तो ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉटर, तो वो उसमें उस बाउल में ग्रैनी को मतलब अनाज को डालते हैं। एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू द हैमर मीन्स कुल्हाड़ी, ठीक है। तो ओल्ड मैन अपनी कुल्हाड़ी से उस डो में, जैसे कि हम चावल जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी का डो तैयार करते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने चावल का डो तैयार किया, ठीक है। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और तब तक उसको वो करते रहते हैं जब तक कि वो बेक ना हो जाता है, ठीक है। तो पेस्ट्री तब तक बेक ना हो जाता है। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, अचानक से वो देखते हैं कि उस गड्ढे में से एक गोल्ड कॉइन्स निकलना, मतलब पेस्ट्री की जगह गोल्ड कॉइन्स आ रहा है, ठीक है। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगन टू ग्रेन द ओल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, ठीक है। और वो ओल्ड वुमेन उसके अंदर उस मिल में मतलब अनाज को डालती है, लेकिन उससे बाहर से क्या आता है, मतलब कि गोल्ड की बारिश हो रही होती है, ठीक है। मीन वाइल द इनवर्स नेवर peeped it in at the window when the boiled beans were being ground, ठीक है। वो इस चीज़ को कौन देख लेता है, मतलब वो जो बूढ़े जो नेबर होते हैं वो वहाँ खिड़की में से झाँकते हैं जब वो बॉइल्ड बीन्स को उसमें मतलब ज़मीन में डालते हैं और उसमें से सिक्के आते रहते हैं, तो वो देख लेते हैं, कौन, बूढ़े आदमी, ठीक है। वो जो गंदे जिन्होंने कुत्ते को मारा होता है, ठीक है। गुड्डी में क्राइड द ओल्ड हैग एज सी सा इट्स डिपिंग और सॉस टर्निंग इनटू येलो कलर, वो कहते हैं कि इस वो सॉस मतलब सॉस के बजाय वहाँ से येलो मतलब गोल्ड आ रहा है, ठीक है। अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ सीनिंग मास ऑफ गोल्ड, ठीक है। कुछ ही देर में वहाँ पे पूरे मतलब गोल्ड चमक रहे होते हैं, ठीक है। सो द ओल्ड कपल हेयर रिच अगेन, और फिर वो जो बूढ़े आदमी होते हैं वो फिर से रिच हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, ठीक है। वो अगले दिन क्या होता है, वो जो दुष्ट नेबर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और वो उसमें उस बाउल में और मतलब मैजिक मिल में वो भी सोचते हैं कि वो भी इसी तरीके से करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन फिर क्या होता है, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, वे उस मिल में बॉइल्ड राइस डालते हैं और बीन्स भी डालते हैं, ठीक है। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रेन, ठीक है। वो जो बूढ़ा आदमी वो उस मतलब उन लोग भी यही सोचते हैं कि उनके साथ भी ऐसा होगा, फिर वो भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। बट एज द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल माउस ऑफ वॉर्म्स, ठीक है। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता है, जो पेस्ट्री और जो सॉस होता है वो तो मतलब वो पेस्ट्री और सॉस भी बन के नहीं आता, वो क्या बन जाता है, मतलब खूब गंदे कीड़े, ठीक है। उनके साथ बिल्कुल अपोजिट होता है क्योंकि वो दुष्ट होते हैं, ठीक है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पर वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और फिर जो सारा मील होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हियर अभी आपका ये हाफ ही चैप्टर हुआ है, अभी तो और भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इनफ है, अब हम बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, I hope all of you understand very well. All of you revise it. Okay, thank you and nice day.